नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे दो शब्दों की जिसे हम अक्सर इस्तेमाल में लाते हैं। पहला शब्द है आरोपी और आरोपित। इसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा शब्द सही है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम जानते हैं आरोपी शब्द क्या है। आरोपी शब्द जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति किसी आरोप में पकड़ा जाता है उसे आरोपी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया, मारपीट करते हुए, तो उसके लिए हम अक्सर देखते हैं कि आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। आरोपी शब्द जैसे जो व्यापार करता है उसके लिए हम व्यापारी, उसको हम व्यापारी कहते हैं। जैसे जो परोपकार करेगा किसी पर उसको परोपकारी कहा जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है कि इसने मेरे घर में चोरी कर दी, तो उसको जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसे आरोपी कहा जाता है। सही शब्द ये है। और जिस पर आरोप लगा हो उसके लिए सही शब्द आरोपित ही है। हालांकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा होता है उसे आरोपी ही अभी लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा हो उसके लिए सही शब्द आरोपित है। दूसरा एक शब्द हम देखते हैं पौधारोपण और वृक्षारोपण। हालांकि ये दोनों शब्द सही हैं अपनी जगह, लेकिन इसके लिए हमें पहले पौधे और वृक्ष में अंतर मालूम करना होगा। पौधा जैसे गुलाब का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया। पौधा छोटा होता है, पौधा उसका तना कमजोर होता है। और वृक्ष, वृक्ष जो होता है वो विशालकाय होता है और उसका तना काफी मजबूत होता है। पौधे और वृक्ष की आयु में भी बहुत फर्क होता है। जहां वृक्ष सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं, पौधे कुछ माह या वर्ष तक ही जीवित होते हैं। अब जैसे हम गुलाब का पौधा लगाते हैं या बैंगन टमाटर का पौधा लगाते हैं तो वो तो पौधारोपण ठीक है, लेकिन जब जैसे हम देवदार को लगाते हैं तो वो वृक्षारोपण ही कहलाएगा। हालांकि कुछ समय पहले मैंने इसके संबंध में एक पुस्तक देखी थी, वृक्षारोपण संहिता। काफी पुरानी पुस्तक थी वो, खुंडिया में एक संस्था है वहां पर उनकी लाइब्रेरी में थी। तो कहने का मतलब है कि आरोपी और आरोपित और वृक्षारोपण और पौधारोपण अपनी अपनी जगह ये सभी शब्द सही हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होना है इसका हमें पता होनी चाहिए। किस संदर्भ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का।